आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। ऐसे तो क्वेश्चंस 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स और 6 मार्क्स के आते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पार्ट 1 की बात करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। बस हमको याद होगा कि नया पार्टनर आता था, तो नया पार्टनर आता था तो क्या लाता था? कैपिटल और गुडविल लाता था। ठीक है। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो किसको एडमिट करते हैं? सारथी को। ठीक, सारथी एडमिट होता है नए पार्टनर के रूप में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? 2:1:1। सारथी 10,000 अपने शेयर का गुडविल लेके आता है। कितना गुडविल लेके आता है? 10,000 और 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आता है। गुडविल पहले से अपीयर है कितना? 5,000। आपको क्या करना है? बस और बस नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। तो मेरी बात, उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको क्या करते हैं? उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ भाई, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको एक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हर बार। क्या बोला है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। ऐसे तो क्वेश्चंस 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स और 6 मार्क्स के आते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पार्ट 1 की बात करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। जनरली होता क्या है, आप सबको याद होगा कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता था तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते थे? चेंज हो जाते थे। साथ ही साथ आपको यह बात भी याद होगा कि जब कोई नया पार्टनर आता था तो वो क्या लेके आता था? कैपिटल और गुडविल लेकर के आता था। और नए पार्टनर के आने के बाद कैपिटल तो नया पार्टनर लेके आता ही था, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का अलग अलग ट्रीटमेंट करते थे। वो प्रीमियम को गुडविल कैश में लाता था, विदाउट कैश लाता था, कुछ पैसा कैश लाता था, कुछ पैसा कैश में लेकर के नहीं आता था। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग आगे डिस्कस किए थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पहले से कोई ओल्ड गुडविल अपीयर होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बात किया गया है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। सुमित एंड विनीत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 3:1 है। ठीक। रमित वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर इन दी प्रॉफिट। रमित एडमिट होता है 1/6 ईयर के लिए। रमित जो है नया पार्टनर एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुमित। जो रमित है वो अपने शेयर को 2/5 पार्ट, अपने शेयर का क्या 2/5 पार्ट किससे लेता है? लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुमित। अपने शेयर का 2/5 के पार्ट किससे लेता है? सुमित से लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच शेयर डिड रमित एक्वायर फ्रॉम विनीत। ठीक है, आपको यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। पूछा है आपसे बस और बस क्या कि रमित विनीत से कितना शेयर एक्वायर करता है। एक सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। रमित एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम विनीत। विनीत से कितना शेयर एक्वायर करता है, आपसे बस यही पूछा है। तो एक बात बताइए, रमित का कितना शेयर है? 1/6। 1/6 शेयर है, जिसमें से 2/5 वो किससे ले चुका है? सुमित से। 2/5 किससे ले चुका है? सुमित से। तो बचा हुआ पार्ट किससे लेगा? विनीत से। तो 5 में से 2 पार्ट, ध्यान से देखिए, 5 में से 2 पार्ट कौन दे चुका है? ऑलरेडी सुमित दे चुका है। तो विनीत कितना देगा? बचे हुए 3 पार्ट, कितने में से? 5 पार्ट में से। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम सिंपल। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कितना रमित ले रहा है किससे? विनीत से। तो 2/5 सुमित से ले रहा है, तो 3/5 किससे लेगा? विनीत से लेगा। सिंपल सी बात। क्लियर होगा आपको मेरी बात? आगे देखते हैं।
देखिए PQR पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। PQR पार्टनर्स है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। वो S को एडमिट करते हैं 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम P। S जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो अपना शेयर पूरा का पूरा किससे एक्वायर करता है, बस और बस किससे एक्वायर करता है, P से एक्वायर करता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो S है एक्वायर्ड हिज शेयर किससे लेता है, P से लेता है। P का शेयर है कितना, S का शेयर है कितना 1/8। S अपना शेयर बस और किससे लेता है, P से लेता है। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बस और बस एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, P सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस चेंजेस किसके में होगा, P के चेंजेस, P के शेयर में चेंजेस होगा। P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले P का शेयर था 2/5, 1/8 P ने S को दे दिया, माइनस कर देंगे, आप सबको याद होगा एलसीएम 40, 5 8 है 16 माइनस 8 5 जा 5, 11/40। बस चेंजेस किसके में होगा, P में, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बस और बस P कर रहा है। Q के शेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा। Q का शेयर कितना है 2/5, बस बेस इक्वल कर देंगे, 40 कर देंगे, 8 8 16/40। R के शेयर में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। R का शेयर कितना हो जाएगा 1/5 था, 8 8 8/40। S का शेयर आपको पता ही है, S का शेयर कितना है 1/8 है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई 5/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 11:16:8:5। यही क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है आपको मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको हर टॉपिक कवर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर भाई हमें चाहिए अपने अकाउंटेंसी में 80 में से 80 मार्क्स, 75 प्लस चाहिए, 70 प्लस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को लगाना पड़ता है। ठीक है, आई थॉट आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। हम आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे। राव एंड स्वामी, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, राव एंड स्वामी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो किसको एडमिट करते हैं, रवि को एडमिट करते हैं 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। रवि एडमिट होता है 1/8 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राव और स्वामी का फिक्स्ड है क्या 4:3। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में नहीं 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आपको करना क्या है, आपको रवि का शेयर पता है, किसका शेयर पता है, रवि का शेयर पता है आपको कितना 1/8। आपको बचपन वाली दिनें याद होंगी। रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा 1 - 1/8। हम मान लेते हैं फर्म का शेयर क्या एक में से 1/8 किसको मिल चुका है, रवि को मिल चुका है। तो बचेगा क्या 7/8। ये कौन सा शेयर है आपका, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर को राव और स्वामी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। अब राव का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, राव का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई 4/7 है न्यू शेयर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7/8। वैसे ही स्वामी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, स्वामी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/7 न्यू रेशियो है इनका। रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 7/8, 7 7 काट दीजिए 4/8, ये क्या हो जाएगा 7 7 कट जाएगा 3/8। और आपको रवि का शेयर पता ही है, रवि का शेयर कितना पता है आपको, रवि का शेयर पता है आपको 1/8। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 4:3:1। अब आपको न्यू रेशियो पता चल गया। जब न्यू रेशियो पता चल गया तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सबको पता है कि ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का,
ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का 3:2। न्यू रेशियो भी पता है आपको, न्यू रेशियो पार्टनर्स का क्या गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है आपका क्या 4:3:1। सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक, नया पार्टनर तो हमेशा गेन करता है, उसका तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे नहीं, बस किसका किसका करेंगे, राव का और स्वामी का। राव का शेयर पहले था 3/5, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू क्या है 4/8, इसका था क्या 2/5, न्यू क्या है 3/8। एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 40, 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 5 4 जा 20, 4/40, 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 5 3 जा 15, 1/40। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या हो गया इनका 4:1। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है आपको मेरी बात। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए न्यू रेशियो भी और सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी। तो हम 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है, जिसमें पहले में आपसे डायरेक्टली न्यू रेशियो नहीं पूछता, आपसे पूछा था क्या कि कितना शेयर एक्वायर किया उस पर्टिकुलर पार्टनर से। सेकंड वाले क्वेश्चंस में अलग केस था, डिफरेंट केस था। क्या केस था भाई कि जो पार्टनर है वो कितना शेयर वो अपना एक ही पार्टनर सब कुछ एक्वायर कर रहा है, ये वाला एकदम डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। क्या डिफरेंट टॉपिक्स है भाई, डिफरेंट टॉपिक्स यही है कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हमको याद होगा कि नया पार्टनर आता था, तो नया पार्टनर आता था तो क्या लाता था, कैपिटल और गुडविल लाता था, ठीक है। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो किसको एडमिट करते हैं, सारथी को, ठीक। सारथी एडमिट होता है नए पार्टनर के रूप में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है 2:1:1। सारथी 10,000 अपने शेयर का गुडविल लेके आता है, कितना गुडविल लेके आता है 10,000, और 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आता है। गुडविल पहले से अपीयर है कितना 5,000। आपको क्या करना है, बस और बस नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। क्या करना है आपको, सबसे पहले ओल्ड गुडविल जो पड़ा होता है क्या करते हैं उसको, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसको क्या करते हैं राइट ऑफ कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है 5,000, तो ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, आरती। आरती का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और कौन ओल्ड पार्टनर भाई, भारती। भारती का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और जो ओल्ड गुडविल है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कितना ओल्ड गुडविल 5,000, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। 5,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3,000 और 2,000। बस सबसे पहले एंट्री ये पास करते हैं। उसके बाद कौन आया, नया पार्टनर आया। तो नया पार्टनर आया तो क्या लाया, कैपिटल और गुडविल लेकर के आया। कितना कैपिटल लेके आया 1 लाख, और कितना गुडविल लेके आया 10,000। तो जब नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लेके आता है तो एंट्री ये पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर का नाम क्या है, सारथी। सारथी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना कैपिटल लेके आया 1 लाख, और कितना गुडविल लेके आया 10,000। तो टोटल फर्म के पास कितना पैसा आया 1,10,000। क्लियर है आपको मेरी बात। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा वो क्या हो जाएगा डेबिट। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स, ठीक है। सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स अब आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया होता है तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है
ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 3:2। न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है 2:1:1। तो निकाल लेते हैं आरती जी का और भारती जी का। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 2/4, 1/4। एलसीएम क्या आएगा? 20, 5 4 जा 4 3 जा 12, माइनस 4 5 जा 4 2 जा 4 5 जा 5 2 जा 10, 2/20। ये हो जाएगा 5 4 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 3/20। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? आरती को और भारती को। आरती को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? भारती को। कौन से रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। 10,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या आएगा? 4,000 और 6,000। बस। तो मेनली बेसिक्स 3 जनरल एंट्री पास होती है। अगर ओल्ड गुडविल पहले से अपीयर होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, और नया पार्टनर आया तो कैपिटल गुडविल लेके आया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो हमेशा किसको बढ़ता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो को, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन रहेगा तो पक्की बात है सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको एक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सब डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हर बार। क्या बोला है? आदित्य एंड बालन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट क्रिस्टोफर। ठीक है, क्रिस्टोफर को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है 2:1:1, सेम पिछले बार की तरह। क्रिस्टोफर 50,000 रुपीज़ कैपिटल लाता है और उसका गुडविल कितना है? वो कितना गुडविल लाने के लिए बोला है? 15,000। बस ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसको लाना था 15,000, लेकिन वो कितना लेकर के आता है? बस और बस 10,000 रुपये गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर के आता है, बाकी का 5,000 रुपया कैश में लेकर के नहीं आता है। ठीक है। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे कोई ओल्ड गुडविल अपीयर है नहीं, तो बस नया पार्टनर आया तो क्या क्या लाया? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर कौन है? क्रिस्टोफर जी हैं। क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। कितना कैपिटल लेकर के आया? 50,000। और गुडविल का पैसा कितना लेके आया? कैश में जितना लेके आया उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाएंगे 10,000। ठीक है। तो टोटल कितना पैसा लेके आया वो? 50,000। ठीक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा 10,000 से जितना कैश में लेके आता है उसी वहीं पे हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जितना पैसा वो कैश में लेकर के नहीं आया, कितना पैसा? 15,000 लाना था, 10,000 रुपये गुडविल का पैसा वो कैश में लाया, बाकी तो पैसा गुडविल का कैश में लेकर आया नहीं। तो जितना पैसा गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आता उसके लिए न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो नया पार्टनर कौन है? क्रिस्टोफर। करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? जितना गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आया है। और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। कौन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स है? आदित्य है और कौन है? बालन जी है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में याद है, आपको याद होगा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही रेशियो है 3:2 और 2:1:1। तो याद होगा आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आया था? 2:3 आया था। तो वही आएगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो। 15,000 को बांट देंगे कौन से रेशियो में? 2:3। आपको याद है ना, अभी हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में किए थे तो सेम रेशियो था और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाले थे तो 2:3 आया था। यहाँ पे भी वही आएगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो 2:3 में बांट दीजिए 15,000 को 2:3 में। 5
3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6000 और 9000। क्लियर है आपको मेरी बात? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फिर से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं जल्दी से। कलर बदलते रहना चाहिए, कलर बदलने से थोड़ा सा मन लगा होता है। डी एंड ई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर हैं? डी और ई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनका फिक्स्ड कैपिटल, देखो पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है क्या? डी का है 240, ई का है 150। 1 अप्रैल को एच एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, वो कितना कैपिटल लेके आता है? 1,50,000 रुपये कैपिटल लेके आता है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है और नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन है हिडन गुडविल, आपको याद होगा। हम लोग अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर चुके हैं, कैपिटल गुडविल की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, नया पार्टनर आया तो आया, लेकिन गुडविल आपको पता नहीं, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। हिडन गुडविल के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। क्या आपको एच का शेयर पता है, कितना पता है? 1/5। आपको साथ ही साथ एच का शेयर ऑफ कैपिटल भी पता है। एच का कैपिटल कितना है? 50,000, ठीक है। आपको एच का शेयर पता है, आपको एच का कैपिटल भी पता है, आपको दोनों चीज पता है। अब हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे? 5 पार्ट है पूरे फर्म का, जिसमें से एक पार्ट एच का है, तो बाकी पार्ट बाकी पार्टनर्स का होगा। तो एक पार्ट का आपको हिस्सा पता है 50,000, तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, टोटल कैपिटल आप सबसे पहले निकाल देंगे किसका? नए फर्म का, ऑन द बेसिस ऑफ एच के शेयर पे। एच के शेयर के बेसिस पे आप क्या निकाल देंगे? पहले टोटल कैपिटल। कैसे? 50,000, इसके शेयर को क्या कर देंगे? रिवर्स। तो आपको पता चल जाएगा क्या? 2,50,000 टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब हमें टोटल कैपिटल फर्म का पता है, नए फर्म का, हम उसमें से लेस कर देते हैं क्या? कैपिटल ऑफ डी, एंड डी का भी, ई का भी, एंड एच का भी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो हम नया कैपिटल निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पार्टनर का ओल्ड कैपिटल, नए पार्टनर का भी, ठीक है। तो आपको कैपिटल पता है 2,40,000, ठीक है। अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, एच जो है वो 1,50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 15/25, ये हो जाएगा 15/5 जा 75, 7.5 लाख होगा। हम सोचे कि एच कैपिटल 1,50,000 लेके आ रहा है, तो 2,40,000 डी का कैपिटल है, ई का कैपिटल कितना है? 1,50,000, और एच का कैपिटल कितना है? 1,50,000, ठीक है। इन तीनों कैपिटल को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीनों कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1.5 3 लाख, 3 2 5, 5,40,000, तो ये कितना हो गया? 5,40,000। डिफरेंस निकाल लीजिए, पांच में 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2,10,000 रुपये क्या आ गया? गुडविल, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? हिडन गुडविल। ये जो हिडन गुडविल आया है वो पूरे फर्म का गुडविल है। किसका गुडविल है? पूरे फर्म को। आपको किसका गुडविल चाहिए? हमको चाहिए एच का गुडविल। एच का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। एच शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा भाई? 2,10,000 इंटू एच का शेयर। एच का शेयर कितना है? 1/5। सॉल्व कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 42,000 आ गया किसका? एच का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। क्या आ जाएगा? 42,000 एच का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। 42,000 गुडविल का आ गया।
आपको बस और बस क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है, तो जनरल एंट्री पास कर दीजिए। क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री हम यही पास कर देते, पार्टनर आया तो क्या लाया, कैपिटल लेके आया, पहले उसकी एंट्री पास कर दीजिए। कितना कैपिटल लेकर के आया, 1,50,000। ठीक है। अब हिडन गुडविल के केस में आप एक बात याद रखें कि गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर के नहीं आता है। तो जब गुडविल का पैसा लेके कैश नहीं आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल की तो जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। कौन है नया पार्टनर, एच। एच का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। कितने से, 42,000 कैलकुलेट कर लिए हम एच का शेयर ऑफ गुडविल। ठीक। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डी और ई दोनों होंगे। कैसे डी और ई दोनों होंगे हम बता रहे हैं आपको। डी का भी करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और ई का भी करंट अकाउंट ही क्रेडिट होगा। क्यों करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टनर का कैपिटल क्या है भाई, फिक्स्ड है। तो दोनों जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक। 42,000 को बांटेंगे कौन से रेशियो में, 3:2। 3:2 में बांटेंगे। हम तो याद करके आए हैं भाई 25,800 और 16,200। क्यों 3:2 में बांटे, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है और आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है। ठीक है। जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो और आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं विश्वास है भाई, नहीं भरोसा है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, आंसर क्या आना है, वही आना है। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या, एक और क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। इसमें बस हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है। ज्यादा पर्पस नहीं है, एंट्री नहीं है। देखिए हम एंट्री वाले क्वेश्चंस भी करा दिए, अब हिडन गुडविल के क्वेश्चंस भी करा दिए। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल फिक्स्ड है 40,000 और 30,000। वो जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। लाल कलर थोड़ा सा खूनी टाइप का हो जा रहा है, अब लाल कलर नहीं लेंगे हम, पिंक लेंगे। सबका पसंद पिंक। ठीक। लाल कलर थोड़ा सा ज्यादा वो डरावना होने लगता है, डार्क हो जाता है। हम लोग इस कलर से डिस्कस करते हैं, ये कलर भी अच्छा है, पिंक से ज्यादा अच्छा ये है। तो देखिए एक्स वाई पार्टनर्स है, उनका कैपिटल 40,000 30,000 है। जेड एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, जेड 40,000 कैपिटल और कुछ सफिशिएंट कैश लेके आता है अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ठीक है। लेकिन गुडविल आपको पता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 60,000 रुपए का, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 20,000 रुपए, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 20,000। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए आपको जेड का शेयर पता है, जेड का शेयर कितना पता है भाई, जेड का शेयर पता है आपको 40,000। ठीक। आपको जेड का शेयर ऑफ कैपिटल भी पता है, जेड का शेयर आपको पता है कितना 1/5 और जेड का शेयर ऑफ कैपिटल भी पता है आपको कितना 40,000। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं नए फर्म का ऑन द बेसिस ऑफ जेड का शेयर। जेड के शेयर के बेसिस पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल। कैसे निकालते हैं, जेड का कैपिटल पता है, उसके शेयर को क्या कर देते हैं, रिवर्स 5/1, तो पता चल जाएगा आपको टोटल कैपिटल। ठीक है। जब हमें टोटल कैपिटल पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। यही फॉर्मूला है भाई। हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल माइनस करते हैं, नए पार्टनर का कैपिटल भी सब्ट्रैक्ट जरूर करते हैं। ठीक है। तो नए पार्टनर का कैपिटल भी सब्ट्रैक्ट करिए, तो कैपिटल किसका किसका, एक्स का कैपिटल प्लस वाई का कैपिटल प्लस जेड का कैपिटल
प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो इसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, प्लस जनरल रिजर्व है प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस को भी प्लस करेंगे क्योंकि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो एक्स का कैपिटल आपको पता है 40,000, वाई का कैपिटल पता है आपको 30,000, जेड का कैपिटल भी पता है आपको कितना 40,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है 60,000, इसको माइनस कर दीजिएगा। जनरल रिजर्व आपको पता है कितना 20,000 और करंट अकाउंट का बैलेंस है 30, 20, 50,000। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। क्या है भाई 40, 30, 70, 40, 1, 10, 1, 10, 20, 1, 10 और 20, 1, 30, 50, 1, 80, 1, 80 में 60 गया, 1, 20, तो क्या बचा 1, 20, 1, 20 माइनस कर दीजिए, जो 80,000 रुपये आएगा वही क्या है, जो 80,000 आएगा वही क्या है आपका हिडन गुडविल है, ठीक है। अब आपका हिडन गुडविल आपको पता चल गया। हमको किसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, जेड का, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए, कुछ करना थोड़ी है। टोटल गुडविल पता है आपको 80,000, जेड का शेयर है 1/5, काट दीजिए कितना आ जाएगा 16,000, यही क्या है आपका आंसर, सबसे सिंपल सी बात। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 1 अप्रैल 2024 को क्या आता है, ओम एडमिट होते हैं। कौन एडमिट होता है भाई, ओम जी एडमिट हुए। ओम एडमिट हुए, उस डेट पे ओम के एडमिशन के डेट पे लीला और मीता का जो बैलेंस है वो 16,000 जनरल रिजर्व का है और 24,000 क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। ओम के एडमिशन पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कोई मतलब नहीं, आप सबको पता है। एक वीडियो भी हम इस पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस पे डाले हुए थे कि अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड अगर आपको कहीं पे भी मिलता है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। ऐसा बस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नहीं करते हैं, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों ना हो। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों बैलेंस, जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 16,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हो जाएगा डेबिट, क्यों, क्योंकि वो कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट होता है, कितना है 24,000। और जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, लीला और मीता। तो लीला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, साथ ही साथ और कौन क्रेडिट होगा, मीता का कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में 5:3। तो ये कितना हो गया 40,000, 40,000 इंटू 5/8 और 40,000 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा कितना 15,000। एकदम सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम 3 और 4 मार्क्स में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं आने वाले, मगर इनका यूज जो है वो बार बार लगातार हर बार होगा, ये बात हम आपसे हमेशा बताते आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई इसमें, अमित एंड विनय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 1 अप्रैल 2024 को क्या होता है एडमिट करते हैं रंजन को। रंजन के एडमिशन के टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अमित और विनय का क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 40,000 का और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी शो कर रहा है 4,000 का, ठीक है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो देखिए भाई ये दोनों जो हैं ये दोनों ही एक्यूमुलेटेड लॉस है। कैसे पता चला एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है,
ओल्ड लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ये भी क्या होता है, ओल्ड एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। इसको भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड लॉस विल बी क्रेडिटेड। आप सबको पता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं, लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, अमित का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। विनय का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। कौन कौन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है, 40,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है, 4,000। आप सेपरेट सेपरेट भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, एक साथ भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में 44,000 टोटल अमाउंट हो गया। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3/4, 44,000 इंटू 1/4, ये हो जाएगा कितना आपका 33,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 11,000। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आप तो ये था आपका एक्यूमुलेटेड लॉस का क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्टिंग में पहले क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, हम लोग डिस्कस किए हैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में। उसके बाद नया पार्टनर आता है, गुडविल का केस लेकर के आता है, डिफरेंट टाइप का केस। साथ ही साथ बात की हिडन गुडविल के बारे में, साथ ही साथ बात कर ली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के बारे में, और एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में। अब देखिए पार्ट 2 में जो होगा उसमें हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। 4 से 5 क्वेश्चन में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एग्जाम टाइम में मैक्सिमम टाइम आप जितना ज़्यादा आप अपने स्टडी को देंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स बेटर होते चलेंगे। ठीक है।